मालवड़ नाम का एक जंगल जिसमें एक शेर रहता था। वो और इसकी सारी प्रजा बड़ी खुशी से जंगल में रहते थे। कभी शेर राजा को उसकी प्रजा से या प्रजा को उनके राजा से कोई शिकायत नहीं रहती थी। अगर कोई शिकायत होती तो शेर राजा प्रॉब्लम को बड़ी समझदारी से सुलझा देता था। लेकिन ये समझदारी, फिर कहे ये जंगल की शांति, एक बंदर को रास नहीं आई। उस बंदर को जंगल में इतनी शांति देखकर बड़ी हैरानी हुई। इसीलिए वो एक दिन राजा शेर के साथ बात करने गया। शेर राजा, आपके जंगल में इतनी शांति कैसी है? क्या ये जानवर आपसे डरते नहीं? आपकी इज्जत नहीं करते का? अरे बंदर, ये जानवर मुझसे बड़े खुश हैं। इनको इस जंगल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना एक्चुअली। अरे लेकिन मुझे नहीं लगता शेर राजा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले कुछ हिरणों को आपके बारे में बोलते हुए सुना था। और आपको यकीन नहीं है तो मैं फिर से किसी जानवर से आपके बारे में बोल के सुनने के लिए आता हूँ। ये बोलकर बंदर वहां से चला जाता है। और इधर शेर सोच में पड़ जाता है कि कहीं ऐसा सच तो नहीं है। फिर एक दिन शेर राजा टहलने के लिए निकलता है। शेर राजा को आते देखकर चालाक बंदर ने एक हिरण के साथ जानबूझकर बात करने लगता है। बंदर हिरण से पूछता है, अरे हिरण भाई, आपको क्या लगता है, जंगल के राजा से डरते हैं कि नहीं आप? नहीं तो भला मैं उनसे क्यों डरूं? मैं इनसे कभी नहीं डरता। शेर राजा हिरण की बात सुनकर रुककर चुपके से वहीं सुनता है और आगे चला जाता है। थोड़ी देर टहलने के बाद शेर राजा अपनी गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी वह बंदर वहां पर आता है। शेर राजा उससे कहता है, अरे बंदर, तुमने जो कहा वो एकदम सच है। मुझसे कोई नहीं डरता, ना ही कोई मेरी इज्जत करता है। यही तुम्हें कहना चाह रहा था सर, कि आपकी कोई इज्जत नहीं करता, नहीं तो कोई आपसे डरता है। इसीलिए मैं आपसे जो कहूंगा वही करिए। आप खुद कभी शिकार मत करिए, किसी जानवर को बताइए, वो आपके लिए शिकार लेके आए, समझे? आज से तुम मेरे सलाहकार बनोगे। बदले में मैं तुम्हें मुफ्त में खाना दूंगा। शेर राजा वैसा ही करता है जैसे बंदर उसको करने के लिए कहता है। दूसरे दिन से शेर राजा कभी लोमड़ी को तो कभी भालू को अपने शिकार के लिए एज ए डिलीवरी बॉय लगा देता है। शेर राजा का ये बदला हुआ मिजाज देखकर सभी जानवर बड़े परेशान हो जाते हैं और शेर राजा का मिजाज इस तरह बदलने के पीछे का राज खोजने की कोशिश करते हैं। इस काम में एक लोमड़ी सामने आती है। लोमड़ी चालाक होती है ना, और कहती है, शेर राजा का व्यवहार आखिर क्यों बदल गया है, इस बात का मैं पता लगा के ही रहूंगी। दूसरे दिन वो लोमड़ी शेर राजा की गुफा पर नजर रखती है और शेर राजा से जो कोई भी मिलने आता है उसकी बातें सुनती है। तभी वो एक दिन बंदर को देखती है और वो बंदर शेर से कह रहा होता है, देखो शेर राजा, अभी आपको शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप राजा हैं और राजा के जैसे रहो मजे से। सभी आपसे डर रही है, कितनी इज्जत कर रहे हैं, देख रहे हो? सही कहा तूने बंदर। अच्छा हुआ तूने मुझे सलाह दी। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी हिरण की बात नहीं सुनी होती तो मुझे कभी यकीन नहीं होता। अच्छा हुआ, इनका टाइट करना बहुत जरूरी था। लोमड़ी ये सुनकर वहां से चली जाती है और सुनी हुई बातें सब जानवरों को बताती है। भालू हिरण से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। हिरण कहता है, अरे भालू, उस दिन तो वो बंदर मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हें कभी शेर राजा से डर लगता है कि नहीं। तो मैंने उससे कहा, मैं भला उनसे क्यों डरूं, मैं उनसे नहीं डरता। तभी शेर राजा को भी थोड़ी दूर से जाते हुए मैंने देखा था वहां से। लेकिन उसके बाद मैंने कहा था कि हमारे शेर राजा बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो ये बात है, उस बंदे ने चालाकी से शेर राजा को गलतफहमी का शिकार बनाया है। फिर सारे जानवर उस बंदर को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। इस काम के लिए वो उसी हिरण को चुनते हैं। एक दिन जब शेर राजा टहलने के लिए निकलते हैं तो हिरण बंदर से बात करता है, अरे बंदर भाई, उस दिन तुमने मुझसे शेर राजा के बारे में जो बोलने को कहा था, मैंने बोला, लेकिन वादे के मुताबिक तुम मुझे खाना दिलवाने वाले थे, वो आज तक तुमने नहीं किया, और मजे से शेर राजा के पास मुफ्त में रोज खाना खा रहे हो। तभी शेर राजा उछल कर उस बंदर को पकड़ता है और कहता है, अच्छा तो ये तेरी चाल थी, ताकि तुझे बिना मेहनत के खाना मिले। चल बंदर, आज के बाद तुझे खाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद खाने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि आज तुम ही मेरा खाना हो। इस तरह से चालाक बंदर शेर राजा को उल्लू बनाते बनाते खुद शेर राजा के हाथों मारा जाता है।
वृंदावन नाम के जंगल में एक हैप्पी नाम का सफेद रंग का खरगोश रहता था। हैप्पी जब भी घर से बाहर निकलता, उसे अपने चारों तरफ रंग बिरंगी फूल, पौधे, जानवर दिखते थे, जिस वजह से हैप्पी को अपना सफेद रंग ना पसंद होने लगा। एक दिन वो दोपहर को खाना खाकर सो जाता है और उसे एक सपना दिखता है। और सपने में वो देखता है कि पास के पेड़ पर एक तोता बैठा है और वो उससे कहता है, खरगोश भाई, मेरा हरा रंग कितना सुंदर दिखता है। सब मेरे हरे रंग की तारीफ करते हैं, लेकिन तुम्हारा रंग ऐसा बेरंग क्यों है? क्यों ना तुम भी हरे रंग में हो जाओ? ये सुनकर खरगोश कहता है, क्या मैं सच में अच्छा नहीं दिखता हूं इस सफेद रंग में? खरगोश भाई, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, असल में मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं है पसंद मेरा सफेद रंग। खरगोश घर आता है और खुद को हरे रंग से पोत देता है और ऐसे ही वो बाहर घूमने निकलता है। तभी उसे एक बंदर मिलता है। वो कहता है, अरे खरगोश भाई, ये तुमने क्या किया? अगर हरे रंग के बजाय मेरे जैसे भूरे रंग के लगते तो तुम बहुत सुंदर दिखते थे। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है तोते ने मुझसे झूठ बोला। हाँ, खरगोश दूसरे दिन भूरा रंग लगाकर बाहर निकलता है। तभी उसे एक हिरण मिलता है और वो उससे कहता है, छी छी छी, भूरे रंग का खरगोश कितना गंदा दिख रहा है। अरे खरगोश भैया, अगर तुम्हें कोई रंग लगाना ही था तो मेरे जैसे रंग का कोई सुनहरा रंग लगाते। इस रंग में तो तुम छी 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 बहुत बेकार दिख रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं सुनहरा रंग लगाता हूँ। और खरगोश दूसरे दिन वैसे ही सुनहरा रंग लगाने लगता है और बाहर घूमने निकलता है। तभी उसे एक भालू मिलता है। अरे खरगोश, ये सुनहरा रंग आंखों में कितना चुभ रहा है। अगर तुम मेरे जैसा काला रंग लगाते तो तुम कभी मैले नहीं होते, किसी की आंखों में भी नहीं चुभते। हाँ हाँ भालू जी, आपने ठीक कहा। अब मैं काला रंग ही लगाऊंगा। खरगोश घर जाता है और काला रंग लगाता है और बाहर निकलता है। तभी उसे एक जेब्रा मिलता है और वो कहता है, ये भगवान, पूरा काला रंग का खरगोश। अरे रे 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 रे। खरगोश भैया, कम से कम मेरे जैसे काली सफेद धारियां बना लेते अपने शरीर पर। ये अकेला काला रंग कितना वाहियात देख रहा है तुम पर। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। खरगोश घर जाता है और अपने ऊपर सफेद रंग की धारियां बना लेता है। और जब वो बाहर निकलता है तब उसे एक गाय मिलती है। वो कहती है, अरे खरगोश, ये क्या हाल बना के रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं? मुझे माफ करो खरगोश भाई, लेकिन तुम्हें देखकर मन में यही सवाल आया, इसलिए एक छोटा सा मजाक किया। अरे गैया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है खरगोश भाई कि तुम क्यों सबकी बातों में आ रहे हो। तुम्हारा खुद का सफेद रंग इतना सुंदर है कि तुम्हें किसी और रंग की जरूरत नहीं है। हाँ गैया, तुम ठीक कह रही हो। सब ने मुझसे ये रंग वो रंग लगाने को कहा और मैं बेवकूफ बनता ही गया। तुम सही कह रही हो। आज और अभी के अभी मैं सारे नकली रंग उतार दूंगा। तभी सुबह होती है और खरगोश का सपना टूट जाता है और वो खुद को आईने में देखकर बोलता है, मेरा तो सफेद रंग ही कितना सुंदर दिखता है। जेतवन नाम के जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम शेर सिंह था। जंगल में कई जानवर थे और वो गुफाओं में रहते थे। शेर सिंह जंगल के बाकी जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था, लेकिन एक ही तरह का शिकार खा के शेर सिंह ऊब गया था। इसीलिए वो कुछ अलग शिकार करके खाना चाहता था। वो एक दिन नाराज होकर बैठा था। तभी उसके पास लोमड़ी आती है और पूछती है, अरे जंगल के राजा शेर सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ? ऐसा क्या देखा तुमने? आपको इतना नाराज मैंने कभी नहीं देखा। क्या आप बताएंगे, आप क्यों इतना नाराज हैं? अरे लोमड़ी, अब तुम्हें क्या बताऊं? दरअसल मैं एक तरह का शिकार खाकर बहुत ऊब चुका हूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज? जंगल में जाइए और कोई दूसरा शिकार करके खा लीजिए। अरे लोमड़ी, वही तो समस्या है। मुझे जो खाना है वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। आप किसका शिकार करके खाना चाहते हैं महाराज? क्या खाना चाहते हैं आप? लोमड़ी, मैं एक हिरण और उसके नरम नरम मांस वाले बच्चों को खाना चाहता हूं। लेकिन नहीं, लेकिन ना ही वो हिरण मेरे हाथ में आ रहा है और ना ही उसके बच्चे। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बस इतनी सी बात? क्या मैं आपको सुझाव दूं हिरण और उसके बच्चों को पकड़ने का? हाँ हाँ,
इसीलिए तो तुम्हें सब बता रहा हूं। ठीक है महाराज, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आप जब भी उस हिरण और उसके बच्चे का शिकार करेंगे, मुझे बस उस हिरण का एक बच्चा खाने को दे दीजिएगा। बस इतनी सी बात, मुझे मंजूर है। शेर सिंह महाराज, आपको बस उत्तर दिशा में सीधे जाना पड़ेगा और एक नदी किनारे पहुंचकर आपको कई सारी गुफाएं दिखेंगी। लेकिन जिस गुफा पर फूल लगे होंगे, आपको उसी गुफा में जाना है। वहीं रक्षा नाम की हिरण अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और उसी गुफा में आप उनको पकड़ लीजिए। यह सुनकर शेर सिंह तुरंत उत्तर की दिशा में निकल पड़ता है। वो कुछ ही देर में नदी के पास पहुंचता है और उसे पेड़ पौधे और फूल लगे हुए वो गुफा दिखती है। शेर सिंह जल्दी से उस गुफा के अंदर जाकर उस हिरण और उस 2 बच्चों का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर में ही रक्षा हिरण उसके 2 बच्चों के साथ वहां आते हैं। तो अभी रक्षा हिरण पंजों के निशान देखकर रुक जाती है और वो समझ जाती है कि कोई उसकी गुफा के अंदर गया है, लेकिन वो वापस बाहर नहीं आया। रक्षा को खतरे का अंदाजा हो जाता है। तभी एक बच्चा उससे पूछता है, माँ, माँ, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे? जल्दी चलो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलते हैं बेटा, लेकिन थोड़ी देर बाद। रक्षा दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर रखकर वापस आती है और गुफा के सामने खड़े होकर वो आवाज लगाती है, लेकिन कोई आवाज वापस नहीं आती। फिर वो फिर से आवाज देती है और कहती है, अरे गुफा, आज बात क्यों नहीं कर रही हो? रोज तो मेरा बड़ा स्वागत करती थी, लेकिन आज क्या हुआ? रोज कहती थी, आओ रक्षा, मेरे पास तुम सुरक्षित हो। फिर आज क्या हुआ तुम्हें? फिर भी गुफा से कोई आवाज नहीं आती। इधर गुफा में बैठा शेर सिंह सोचता है, सच में ये गुफा रक्षा के साथ बातें तो नहीं करती होगी। अगर मैं इस हिरण के साथ बात नहीं करूंगा तो ये चली जाएगी, अंदर नहीं आएगी और ना ही मुझे शिकार करने का मौका मिलेगा। मुझे इसके साथ बात करनी पड़ेगी। तभी शेर सिंह कहता है, रक्षा, तुम आ गई। जल्दी से अंदर आ जाओ, अंधेरा हो गया है, बाहर खतरा है, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही रक्षा वहां से भाग जाती है और अपने बच्चों को लेकर दूर चली जाती है और मुस्कुराकर कहती है, अच्छा हुआ मैंने समय पर चालाकी दिखाई, वरना आज मेरे साथ मेरे बच्चों की जान चली जाती। इधर शेर सिंह थोड़ी देर बाद गुफा से बाहर आता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर वो समझ जाता है कि उस हिरण ने उसे बेवकूफ बनाया और भाग गई।